कहानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। इसका मतलब होता है किसी दोस्त से युक्त होने पर कठिनाइयाँ आती ही रहती है। महिमा पढ़ने में कमज़ोर थी। परीक्षा के दिन नज़दीक आए तो बीमार हो गई। बीमारी में ही परीक्षा देने जा रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो ढंग से परीक्षा भी नहीं दे पाई। बस कहानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक हो गए। काबुल में क्या गधे नहीं होते? मतलब कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। अच्छा, तुम व्यर्थ भ्रम मत पालो कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने से बेटा फेल नहीं होगा। अरे भाई, क्या काबुल में गधे नहीं होते? अच्छा जी। काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं। अपनी चिंता न कर, कार्य के प्रति समर्पण। काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं। किसको? फौजी देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्हें काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अनपढ़ होना। अत्यंत गरीबी से ग्रस्त रहने के कारण उसके बच्चे स्कूल का मुंह न देख सके। उनके बच्चों के लिए अब काला अक्षर भैंस बराबर है। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। इसका मतलब है एक जगह की कमाई का वहीं पर खर्च होना। एक जगह की कमाई का वहीं पर खर्च होना। रमेश की पूरी कमाई फैक्ट्री में ही पूरी हो जाती है। इसलिए महेश उससे कहता है कि कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। कुत्ता भी दूम मिलाकर घुमा कर बैठता है। मतलब सफाई सभी को पसंद होनी चाहिए। मनु की माता उसकी गंदगी में रहने की आदत से परेशान होकर उसे प्रतिदिन डांटती है और कहती है कि कुत्ता भी दुम हिलाकर घुमा कर बैठता है। कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। मतलब कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो टेढ़ी की टेढ़ी। मतलब दुष्टता नहीं छोड़ता। बुरी प्रकृति वाला व्यक्ति अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता। सुनील के पिता ने उसकी सिगरेट पीने की आदत को दूर करने की हर संभव कोशिश कर ली, परंतु सफलता नहीं मिली। सच्ची है, कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। कुत्ते की मौत मरना, मतलब बुरी मौत मरना। भारतीय सीमा में घुसे आतंकवादियों को भारतीय सैनिकों ने ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। सभी आतंकवादी कुत्ते की मौत मारे गए। के हंसा मोती चुगे के भूखा रह जाए। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है, स्वाभिमान नहीं छोड़ता। संध्या दोपहर के भोजन में फल खाना पसंद करती है और फल न मिलने पर भूखी रह जाती है। सच है कि हंसा मोती चुगे के भूखा रह जाए। कितने हो गए? 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। को निरप होई हमें का हानि। निरप यानी राजा होता। किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता। भारत की जनता ने सभी राजनीतिक दलों की सरकारों को परख लिया। गरीब की स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं लाता। इसलिए चुनावों के समय गरीब लोग यही सोचते हैं कि को नरप होए हमें का हानि। को नरप होए हमें क्या हानि। कोयले की दलाली में हाथ काले, मतलब बुरे कार्य से जुड़ने पर बुराई ही मिलती है। कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। वकील साहब, यदि आप बदमाशों की पैरवी करेंगे ना तो आपकी भी बदनामी होगी। कोयले की दलाली में तो हाथ काले होंगे ही। कौवा चले हंस की चाल, मतलब किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। कल तक सरेआम अपराध करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो गया और अब भाषण देता है कि अपराध नहीं करना चाहिए। इससे ही तो कहते हैं कौवा चले हंस की चाल। कब्र में पाँव लटकाना। कब्र में पाँव लटकाना मतलब मरणासन व्यक्ति है। सीताराम कब्र में पाँव लटका कर बैठा, परंतु उसके शोक मौज अभी तक कम नहीं हुए। खग जाने खग की ही भाषा। सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। तुम्हारे केस में न्यायालय में वकीलों की बड़ी बहस हुई, तुम भी तो वहीं थे। क्या बातें हुई भाई? हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। खग जाने खग ही की भाषा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता, एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आता। अरे तुम तो बड़े मेहनती थे,
सरकारी नौकरी मिलते ही तुम भी औरों की तरह निकम्मे हो गए। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरी मंजूरी चोखा खा। खरी मंजूरी चोखा खा मतलब पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है। पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है। तुम मजदूरों को ना पूरा पैसा देते हो, ना समय पर देते हो, इससे तुम्हारी फैक्ट्री में काम बहुत धीमा है। तुम हमेशा याद रखो, खरी मंजूरी चौका दाम। खाई खो दे और को ताको कूप तैयार। दूसरों के लिए बुरा करने वाले का परिणाम और भी ज़्यादा बुरा होता है। मोहन ने अपने मित्र सोहन के साथ साझेदारी व्यापार में गबन कर धोखा किया, और जब वह गबन की राशि को लेकर खुशी खुशी घर लौट रहा था, तभी मार्ग में लुटेरों ने उसे लूट लिया। सच्ची है, खाई खो दे और को ताको कूप तैयार। खाली बनिया क्या करे, इस कोटि का दान उस कोटि में करना मतलब निठल्ला व्यक्ति कुछ न कुछ काम करने में सक्रियता दिखाता है। मनोहर को काम धाम तो कुछ है नहीं, और सारे दिन इधर से उधर घूम कर व्यस्त होने का ढोंग करता है। सच है, खाली बनिया क्या करे, इस कोटि का दान उस कोटि में करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची मतलब असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। सुरेश ने मेहनत तो नहीं की, इसलिए असफल हो गया, लेकिन अब कहता है कि उसको तो परीक्षक ने जानबूझकर कम अंक दिए। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता मतलब अनधिकारी एवं दुर्भावी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, अनधिकारी व दुर्भाव व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। अखिल तो है बेईमान, अगर उसको मंत्रिमंडल में ले लिया गया होता तो जनता को लूट खाता। सच्ची है, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। खुशामद से ही आमद है, चापलूसी करके ही उपलब्धि हासिल करने की सोच रखना। खुशामद से ही आमद है। मोहिनी अपनी मालकिन की सभी सही गलत बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेती है, जिसके कारण उसकी मालकिन भी उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देती है। तो सच्ची है, खुशामद से ही आमद है। खूंटी के बल बछड़ा कूदे मतलब दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना। धनीराम अपने भाई मणिराम के पुलिस अधिकारी होने का रोब दिखाकर गांव वालों से धन ऐंठता रहता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे। खेल खिलाड़ी का, पेशा मदारी का। काम कोई करे और लाभ कोई उठाए। किसान वर्ग दिन रात कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उत्पन्न करता है, किंतु जब वह उत्पादित माल को मंडी में बेचने को जाता है तो बिचौलियों के प्रभाव के कारण पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। सच्ची है, खेल खिलाड़ी का, पेशा मदारी का। ये सही है, नाचे कूदे बांदरा, माल मदारी खाए। अगला है, खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है। अनुपयोगी व्यक्ति या वस्तु भी कभी न कभी उपयोगी बन ही जाता है। अनुपयोगी व्यक्ति या वस्तु भी कभी न कभी उपयोगी बन जाता है। रामलाल का बेटा भरत वैसे तो बहुत आलसी और निठल्ला लड़का है, लेकिन जब रामलाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा तब वही निठल्ला बेटा काम आया। सच्ची है, खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अधिक परिश्रम पर लाभ कम। मोहल्ले में चोर चोर की आवाज़ें आने लगी। सब लोग जाग गए, घर घर की तलाशी ली और रात भर पहरा दिया। सुबह मालूम पड़ा कि एक पागल द्वारा अचानक आवाज़ लगाकर भाग जाने से यह सब कुछ हुआ। ये तो वही हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। चुनाव आते ही टिकट पाने के लिए नेता दल बदलने लगे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गए रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी मतलब छोटा सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना। रमेश अपनी माँ से खेलने की इजाज़त लेने गया और उसकी माँ ने उसे बगीचा साफ करने का काम सौंप दिया। गए रोज़ा छुड़ाने और नमाज गले पड़ी। गरीब की जोरू, सब गांव की भोजाए। कमज़ोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं। अनाथ मोहन को सब गांव वाले अपना अपना काम बताकर चले गए। गरीब की जोरू, सब गांव की भोजाए। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए।
कमज़ोर कोई अच्छा प्रयत्न भी करे तो कोई ना कोई बड़ा संकट आ ही जाता है। राकेश ने बीमारी से ठीक होकर पढ़ाई शुरू की थी, तभी कुछ दिनों बाद पाठ्यक्रम ही बदल गया। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, मतलब अपने लोगों की जिम्मेदारी कष्टकारी नहीं होती। विष्णु को अपना नालायक पुत्र लोगों की शिकायत के बावजूद भी अच्छा लगता है। गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते। गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या ज़रूरत। खाए मर जाए तो जहर देने की क्या ज़रूरत। यदि शांतिपूर्वक ही कोई कार्य हो जाए तो कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं। अगर केवल पूछने ताछने से ही वह रुपये चुराने की बात मान ले तो फिर मारपीट की क्या आवश्यकता। कोई गुड़ खाई मर जाए तो जहर देने की क्या ज़रूरत है। गुड़ न दे पर गुड़ की सी तो बात तो करे। यदि किसी की मदद नहीं की जा सके तो कोई कम से कम मधुर व्यवहार तो देना चाहिए। अगर वह मुझे रुपये उधार नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, किंतु प्रेम से बात तो करता। भाई गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। गुरु की तुलना में चेले का अधिक प्रगति करना। रामकृष्ण जी बहुत बड़े साधक थे, किंतु प्रसिद्धि स्वामी विवेकानंद की हुई। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। दोषी की संगति से निर्दोष भी दंडित होता है, मतलब वही है, कोयले की दलाली में हाथ काले होने। दोषी की संगति से निर्दोष भी दंडित हो जाता है। कुछ लोग पुलिस पर पत्थर फेंक कर घरों में घुस गए। पुलिस ने घरों की तलाशी ली और सभी को पकड़ ले गई, उनको भी जिन्होंने पत्थर नहीं फेंके थे। ऐसा बहुत होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। गोद में छोरा, शहर में ढिंडोरा। पास होने पर भी अज्ञानवश दूर दूर तक तलाशना। मृग की नाभि में कस्तूर विद्यमान रहता, किंतु मर्ग उसे वन वन भटक कर खोजता है। गोद में छोरा, शहर में ढिंडोरा। घर आया नाग न पूजिए, बाम्बी पूजन जाए, मतलब स्वतः आए सुअवसर का लाभ न उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। प्रदीप के लिए सुयोग्य कन्या का रिश्ता है, किंतु उसने दहेज के लालच में वह रिश्ता ठुकरा दिया। अब प्रदीप किसी भी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार है। घर आया नाग न पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, मतलब परिचितों की अपेक्षा दूर के अपरिचितों को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे देश में एक से एक विद्वान है, पर इनकी इज्जत नहीं होती, और विदेश के साधारण व्यक्ति को भी हम परम विद्वान मानते हैं। सच है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर का न घाट का, मतलब न इधर का न उधर का, कहीं का नहीं। विवेक को अमेरिका से नौकरी का प्रस्ताव आया तो उसने वर्तमान नौकरी छोड़ दी, लेकिन कुछ कारणों से अमेरिका का प्रस्ताव रद्द हो गया। अब विवेक घर का रहा न घाट का। घर का बेदी लंका ढाए। घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है। हमारी ही सेना ने केवल एक सिपाही के शत्रु को हमारी सेना के व्यू की जानकारी दे दी और उसने शत्रु ने हमारे आक्रमण को विफल कर दिया। इसे ही कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। घर में बड़ा भाई अच्छा डॉक्टर है, पर बीमार होने पर उसे कोई नहीं दिखाता और बाहर के मामूली डॉक्टर से इलाज करवाया जाता है। यही तो है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर खीर तो बाहर, घर खीर तो बाहर की। घर में संपन्नता और सम्मान है, घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों से भी यही मिल जाता है। घर खीर तो बाहर खीर, घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों से भी यही मिल जाता है। ठाकुर दीनानाथ आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से तो है ही, साथ में गांव में भी सभी उनके निर्णयों को मानते हैं। घर खीर तो बाहर खीर। घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने, मतलब अभाव होने पर भी झूठा दिखावा करना। जितेंद्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किंतु सभी पर अपना प्रभाव रुतबा डालने के लिए वह मुंबई हवाई जहाज से गया। घर में नहीं दाने और बुढ़िया चली भुनाने।
घायल की गति घायल जाने, मतलब एक पीड़ा से गुजरा हुआ व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। राजू अनाथ था और सफल होने के बाद उससे एक अनाथ बच्चे को गोद लिया। घायल की गति घायल जाने। एक सुन घी सवारे कान बड़ी बहू का नाम, मतलब अच्छे परिणाम का कारण तो कुछ और हो और यश किसी और को मिले। देवरानी सीमा ने सारा घर व्यवस्थित किया और मेहमानों ने कहा कि जेठानी ने बहुत बढ़िया घर संभाल रखा। घी सवारी का बड़ी बहू का नाम। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। यदि निर्वाह के लिए भी कमाई करने में लिहाज बरता जाए तो जीवन कैसे चलेगा। दिनेश अपनी दुकान से दोस्तों को उधार देता गया और कुछ ही दिनों में उसकी दुकान का सामान खत्म हो गया। फिर उसे किसी अन्य से उधार लेकर सामान भरना पड़ा। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ाएगा। तुच्छ व्यक्ति अपनी सामर्थ्य बढ़ाएगा तो उसे अपना ही लाभ करेगा। रमेश पढ़ाई में बहुत मेहनत करेगा तो वही अच्छे अंकों से पास होगा। घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ाएगा। तुच्छ व्यक्ति अपनी सामर्थ्य बढ़ाएगा तो अपना ही लाभ होगा। 124। घोड़े को लात आदमी को बात। दुष्ट के साथ कठोरतापूर्ण और सज्जन से नम्रता का व्यवहार। घोड़े को लात आदमी को बात। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने शराबी आदमी को तो गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन रमेश के सज्जन एवं गरीब पिता की आर्थिक रूप से मदद करते रहे। घोड़े को लात आदमी को बात। चंदन की चुटकी बली गाड़ी भरा न काट। चंदन की चुटकी बली गाड़ी भरा न काट। उपयुक्त गुण वाली वस्तु तो थोड़ी सी भी अच्छी है और गुण रहित वस्तु अधिक मात्रा में भी निरर्थक है। सोन के 4 लड़के हैं किंतु किसी दीन के नहीं है, और अशोक के एक लड़का ही उसके करके रोशन किए हुए सचमुच है। चंदन की चुटकी बली और गाड़ी भरा न काट। चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। भले लोगों पर बुरों की संगति का असर नहीं पड़ता। अनिल शराब की दुकान चलाता है, रोज उसका शराबियों से वास्ता पड़ता, किंतु अनिल ने कभी शराब नहीं पी। इसे ही कहते हैं चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटित रहे भुजंग। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, इसका मतलब है भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं। अजय ने तो हमेशा ही दूसरों का भला ही भला किया, किंतु आज लोग उसके भी पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उससे धैर्य रखना चाहिए क्योंकि चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। चट मंगनी पट ब्याह, मतलब शीघ्रता से अच्छा कार्य संपन्न हो जाना। शीघ्रता से अच्छा कार्य संपन्न हो जाना। अध्ययन पूरा करते हुए उसी वर्ष मोहन का सरकारी सेवा में चयन हो गया। यह तो वही हुआ चट मंगनी पट ब्याह। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थोड़े समय का सुख अधिक समय का दुख। गरीब तो शादी विवाह त्यौहार पर थोड़ा कुछ हो लेता, बाकी दिन तो उसे कष्ट में ही काटने होते हैं। उसकी ज़िंदगी तो ऐसी है जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चिकना मुंह पेट खाली, मतलब दिखने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव। कच्ची बस्ती में रहने वाला प्रकाश ऑफिस में भंटन कर जाता। चिकना मुंह पेट खाली। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, मतलब बेशरम पर कोई अच्छा असर नहीं होता। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, मतलब बेशरम पर कोई अच्छा असर नहीं होता। ढेर से आने पर सुनील को रोज डांट पड़ती है, किंतु वह जल्दी आने की कोशिश नहीं करता। सच ही कहा है, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। चिराग तले अंधेरा होना, अपने नज़दीकी व्यक्ति के अवगुण न देख पाना। पवन के पिता नशा मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, जबकि पवन रोज नशा करता है। ये तो चिराग तले अंधेरा है। चुपड़ी और दो मतलब अच्छी चीज और वह भी बहुतायत में। देवदीप का न केवल IAS में चयन हो गया बल्कि उसे अपने प्रदेश का केडर भी मिल गया। यही तो है चुपड़ी और दो। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब दोषी अपने व्यवहार में ही दोष करने का संकेत दे देता। विवाह से प्लेट टूट गई, किसी को पता नहीं लगा, किंतु विवाह समय ही कह उठी कि माँ आज रसोई में बिल्ली आई थी क्या, कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। विवाह की माँ ने कहा कि कोई बिल्ली नहीं आई, प्लेट तुझसे ही टूटी है, क्योंकि तुम ही कह रही हो बिल्ली की बात। चोर की दाढ़ी में तिनका,
चोर से कहे चोरी कर, साहस से कर कहे जागता रहे। चोर को कहे लाग, साहूकार को कहे जाग। दोनों विरोधी पक्षों से संपर्क रखने की चालाकी। राजनेता लड़कों से तो उपद्रव करने के लिए कहते हैं और उधर पुलिस से उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं ताकि लड़कों को छुड़वा कर उन पर एहसान जता सके। इसे ही कहते हैं कि चोर से कहे चोरी कर, साहस से कहे जागता रहे। चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब दुष्ट लोगों में आपस में घनिष्ठता होती है। ठेकेदार ने घटिया सड़कें बनाई है, फिर भी इंजीनियर और ठेकेदार दोनों में खूब पटती है। पटेगी क्यों नहीं? चोर चोर मौसेरे भाई। चोरन कुतिया मिल गई, पैरा किसका दे, मतलब चोर और कुतिया मिल गई। जब रक्षक ही चोरों से मिल गया तो फिर ऐसे व्यक्ति से रक्षा करवाने का कोई अर्थ नहीं। वरिष्ठ अधिकारी ने अपने अधीन घूसखोर अधिकारी को भ्रष्टाचार कम करने की जिम्मेदारी सौंपी। चोरन कुतिया मिल गई, पैरा किसका दे। छछूंदर के सर में चमेली का तेल, मतलब अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय व्यक्ति वस्तु का उपयोग। विजय निपट अनपढ़ है किंतु उसे 20 लाख की फुली ऑटोमेटिक कार दहेज में मिली है जिसकी वह महत्ता भी नहीं जानता। यही तो है छछूंदर के सर में चमेली का तेल। छोटा मुंह है बड़ी बात, मतलब सामर्थ्य से अधिक के बारे में डींग मारना। तुम्हारी दुकान में कुल 5,000 का सामान नहीं और कहते हो कि करोड़ों का लेन देन करता हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं किया करते। जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस तब तक आस, मतलब अंतिम क्षण तक जीवन की आशा बनी रहती है। अंतिम जीवन तक जीवन की आशा बनी रहती। अभिमन्यु ने अंतिम क्षण तक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास किया। जब तक सांस तब तक आस। जल में रहकर मगर से वेर, मतलब अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी बढ़ाना। हड़ताल करने वाले लड़के पढ़ना नहीं चाहते किंतु पढ़ने वाले लड़के उनका विरोध भी नहीं करते। क्या करें, उनसे डरते हैं। जल में रहकर मगर से बेर कौन करे। जस तुल्ला तस बनी बराता, जैसा मुखिया वैसी ही अन्य साथी। जैसा इंजीनियर भ्रष्ट है वैसे ही उसके कार्यालय के अन्य कर्मचारी भी है। जस तुल्ला तस बनी बराता। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होगी। जहाँ जहाँ लाभ प्राप्त होने का आकर्षण होगा वहाँ वहाँ लोग पूछेंगे ही। अख्तर के पिता जो कि मंत्री थे, उनके घर लोगों का जमावड़ा देखकर मोहम्मद ने रहीम को कहा कि जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होगी, जहाँ फूल वहाँ कांटा, मतलब जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई भी होती है। रामू को अपने मालिक के यहाँ ईमानदारी से काम करने पर पुरस्कार मिलता था, लेकिन गलती से करने पर डांट भी मिलती थी। जहाँ फूल होंगे वहाँ कांटे भी होते हैं। जहाँ के पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई, मतलब स्वयं के दुख भोगे बिना दूसरे के पीड़ा का आभास नहीं हो सकता। विश्वेंद्र कभी रक्तदान नहीं करता था, लेकिन पुत्र के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मिन्नतों के पश्चात रक्त की आपूर्ति हुई तब उसे रक्तदान का महत्व समझ आया। सच ही है, जहाँ के पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। जान बची लाखों पाए, जीवन धन से अधिक मूल्यवान है, मतलब जीवन धन से अधिक मूल्यवान है। चोर हमारे रुपए ही ले गए, कम से कम हमें मारा तो नहीं। हमें तो यही संतोष है कि जान बची लाखों पाए। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, मतलब जितना अधिक त्याग करोगे उतना अधिक प्राप्त करोगे। रमेश ने दुकानदार से 200 रुपये की साड़ी मांगी और नाक बोहे सिकोड़ कर कहा, अरे भाई ये भी कोई साड़ी। तपाक से दुकानदार ने जवाब दिया, जैसा पैसा वैसा ही माल, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसाओ, मतलब सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। राधेश्याम ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लाखों रुपए कर्जा ले लिया और अब मांगने वाले सदा ही उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तभी तो कहते हैं जितनी चादर उतना ही पैर पसारो, जितनी डफली उतने राग, जितने लोग उतने विचार। लोकतंत्र में जितनी डफली उतने राग होते हैं, किंतु अंततः एक नेता का निर्णय अंतिम होता है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मतलब जो संकल्पशील होते हैं वे कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जो दीन दुनिया सब भूलकर प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं वे अंततः सफल हो ही जाते हैं। कहा ही गया है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही संपत्ति है। चुनाव में लठे लोग छोटी जाति के लोगों को वोट नहीं डालने देते। लोगों गांव में तो सीधा सा न्याय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा देश वैसा भेष, मतलब स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार करना। विलियम जोन्स विदेशी और वह कई वर्षों से भारत में रह रहा तथा उसने अब भारतीयों की तरह बोलना व कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया। सच ही है, जैसा देश वैसा भेष। जैसा राजा वैसी प्रजा, मतलब मुखिया जैसा होगा अनुयायी भी तो वैसे ही होंगे। रामू काका गांव के सबसे अधिक मेहनती एवं ईमानदार व्यक्ति हैं और वैसे ही उनके पुत्र भी हैं। सच्ची है, जैसी राजा वैसी प्रजा। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्मानुसार फल प्राप्ति। विकास कम समय एवं कम मेहनत में ही अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। इसके लिए उसने चोरी जैसे अनेक गलत कार्य प्रारंभ कर दिए और अंत में वह जेल की हवा खा रहा है। सच्ची है, जैसी करनी वैसी भरनी। आगे है, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, मतलब दोनों ही एक जैसे बुरे। राजेश का क्रूर अधिकारी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया तो ऑफिस वाले बहुत खुश हुए, परंतु नया अधिकारी जब उससे भी अधिक क्रूर निकला तो सभी ने कहा, जैसा सांपनाथ वैसा नागनाथ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब झूठी और बड़ी बड़ी बातें करने वाले वास्तव में काम नहीं करती। लोचन ने गांव का सरपंच बनने से पहले गांव के विकास को लेकर गांव वाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की, परंतु वह एक भी कार्य नहीं करवा सका। सच्ची है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए, मतलब समय के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है। सुरेश जब तक अकेला था तब तक वह अपना जीवन यहाँ पर बहुत आसानी से कर रहा था, परंतु अब उसका विवाह हो गया तो उसकी पत्नी एवं उसके पिता भी उसके साथ रहने लगे थे, तो अब थोड़ी मुश्किल होने लगी थी। सच्ची है, ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। झूठ के पैर नहीं होते, मतलब झूठ अधिक दिन नहीं चल सकता। वही है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ अधिक दिन नहीं चल सकता। राजेश हमेशा लोगों से बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन एक दिन उसका झूठ पकड़ा गया। सच्ची है, झूठ के पैर नहीं होते। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ ही चबेना, मतलब हर कार्य में बेईमानी ही करना। कुछ महाविद्यालय बहुत ही बेईमानी कर रहे हैं, न तो वहाँ अध्यापक है, न वहाँ विद्यार्थी है, और न ही वहाँ किसी प्रकार के संसाधन, और फिर भी महाविद्यालय चल रहा है। सच ही है, झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठे चबेना, मतलब न अध्यापक है, न विद्यार्थी, न संसाधन। टके का सब खेल, मतलब धन से सब काम संपन्न होते। सीताराम अपनी पेंशन की फाइल रोज चपरासी को देता, किंतु बड़े बाबू के पास भेज दे, लेकिन चपरासी फाइल आगे भेज ही नहीं रहा था। सीताराम ने फाइल में 500 का नोट रखकर कहा कि अब इस फाइल को बड़े बाबू के पास भेज दो, तो चपरासी ने तुरंत फाइल बड़े बाबू के पास भेज दी। सच ही है, टके का सब खेल। टके की चटाई 9 टका विदाई। टके की चटाई थी 9 टका विदाई, मतलब लाभ से ज़्यादा खर्च करना। यहाँ पे खर्च ज़्यादा है, लाभ कम है, लाभ से ज़्यादा खर्च करना। किशन दिन भर मेहनत करता और 50 रुपये कमाता, लेकिन रात को खाने में 60-70 रुपये खर्च कर देता। ये तो टके की चटाई 9 टका विदाई जैसा ही है। टके की मुर्गी 9 टके वसूल, मतलब किसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करना। ये उल्टा, टके की चटाई 9 टके की विदाई से उल्टा। टके की मुर्गी 9 टके वसूल, किसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करना। महेश ने 5000 रुपये में टीवी खरीदा, लेकिन अपनी चतुराई से उसने अपने ही जानकार को 10,000 रुपये में बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त किया है। सच ही है, टके की मुर्गी 9 टके वसूल। टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, मतलब स्वयं का थोड़ा नुकसान सहन कर भारी नुकसान करने वाले चरित्र को पहचान लेना। जमुना सेठ ने नया नौकर रखा था, जो पहले ही दिन 100 रुपये लेकर भाग गया, तो सेठ ने कहा, टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। टके के लिए मस्जिद तोड़ना, मतलब छोटे से स्वार्थ के लिए बड़ा नुकसान करना। छोटे से आजकल रेलगाड़ियों में चोर उचक्के चलते हैं, यात्री में थोड़ा सा धन लूटने के लिए उसका कत्ल भी कर देते हैं।
ये लोग टके के लिए मस्जिद तोड़ने को तैयार रहते हैं। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, मतलब शांत व्यक्ति अंततः क्रोधी पर विजय पाता है। परशुराम के क्रोध को राम के सामने शांत होना ही पड़ा, क्योंकि सच ही है, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। ठोक बजा ले चीज़, ठोक बजा दे दाम। अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु लेना तथा उसका मूल्य भी अधिक चुकाना। राम कल एक पशु मेले से गाय खरीद लाया। मैंने पूछा कितने में लाए हो, तो राम बोला बहुत महंगी है भाई, लेकिन 20 सेर दूध देती है। तब मैंने सच कहा, सच ही है, ठोक बजा के ले चीज़, ठोक बजा दे दाम। ठोकर लगी पहाड़ की, घो तोड़े घर की सी, मतलब अपने से बलवान प्राय व्यक्ति से अपमानित होकर सुरजनों पर गुस्सा निकालना। डांट डपट तो की है तुम्हारे अफसर ने, और गुस्सा निकालते हुए बच्चों पर। यह कौन सा न्याय है कि ठोकर लगी पहाड़ की तो तोड़े घर की सी। ठोकर लगे तब आँख खुले, मतलब कुछ नुकसान होने पर ही कुछ सीखा जाता है। निरंजन को उसके पिताजी समझाते रहे कि परीक्षा पास आ गई है, पढ़ लो, परंतु निरंजन ने ध्यान नहीं दिया और जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो वह फेल हो गया और अब उसने नियमित पढ़ने का निश्चय किया। सच ही है, ठोकर लगे तब आँख खुले। डंडा सबका पीर, मतलब शक्ति से अनुशासन बनता है, शक्ति से अनुशासन बनता है। डंडा सबका पीर। महाविद्यालय का समय 9 बजे का था, परंतु विद्यार्थी समय पर नहीं आते हैं। एक दिन 9 बजे के बाद आने वाले सभी विद्यार्थियों को घर वापस भेज दिया गया, तो अगले दिन सभी विद्यार्थी समय पर आने लगे। सच ही है, डंडा सबका पीर। डायन को दामाद प्यारा, मतलब बुरे को अपना व्यक्ति प्यारा होता है। रामू की पत्नी पूरे गांव के बच्चों को मारती थी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं। सच ही है, डायन को भी दामाद प्यारा होता है। डायन भी अपने बच्चे नहीं खाती, मतलब दुष्ट व्यक्ति भी अपना नुकसान नहीं करता। मोहन पूरे दिन शराब पीता और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता है, परंतु अपना और अपनों का कभी कोई नुकसान नहीं किया। सच ही है, डायन भी अपने बच्चे नहीं खाती। ढाक के 3 पात, मतलब एक सा रहना। ढाक के 3 पात मतलब एक सा रहना। मिश्रा जी के लिए कितनी तरह के कपड़े लाकर रख दिए, नहीं पहनते, उन्हें तो सदा ही ढाक के 3 पात बने रहना है। तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर। किसी पर अन्य का दोष मत देना, किसी पर अन्य का दोष मत देना। दिलीप के सारे घर वालों के झगड़े तो अपने अपने स्वार्थ के कारण है, और इल्ज़ाम मेरे ऊपर है कि झगड़ा मैंने करवाया। वह तबले की बला बंदर के सिर। तलवार का घाव बढ़ता है पर बात का नहीं बढ़ता। तलवार का घाव बढ़ता है पर बात का नहीं बढ़ता, मतलब कटु वाक्य हृदय पर घाव करते हैं। किशन ने अपने बड़े भाई श्याम को काफ़ी खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया, और वह आज भी श्याम अपने भाई के कटु वचनों को नहीं भूल पाया और दुखी होता रहता। यह सच है कि तलवार का घाव बढ़ता है पर बात का नहीं बढ़ता।